कोरोनामुळे आलेल्या संकटात मानसिक कोंडमारा झाला असेल, मनस्थिती थोडीशी ठीक नसेल, अभ्यास विसरला गेला असेल किंवा मध्येच आठवत नसेल, काळजी करू नका. उजळणी स्वरूपात 10वी अभ्यासमालेचा लाभ घ्या आणि यशस्वी व्हा. Good day, students. This is Altaf Jahangir, and today we are going to study two topics that you are going to take in examinations. The one is picture description, and one is story development. So, shall we today start taking up a discussions on picture description? You know, picture description, it is for 3 marks. It's a 3 marks question. And let us discuss how are you going to attend that in examination. Students, मुझे लगता है कि आपको picture descriptions में बेहतर परफॉर्म करने के लिए आपको 3 टॉपिक्स का सीखना बहुत ही ज़रूरी है. That I have put on the board. Picture description. The first one is status in present, second is introductory there, and the third is present continuous tense. मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बोलता चलूँगा. Status in present. Now listen to my examples. I am in Tarun Bharat studio now. This is status in present. Fine. Okay. I'm 5 feet 6 inch tall. This is also status in present. The board in front of the table in front of me, it is in oval shape. The table is in oval shape. ये status in present है. Status मतलब स्थिति. I am at तरुण भारत office और आई एम एट तरुण भारत स्टूडियो. ये भी स्टेटस इन प्रेजेंट है, मतलब मैं तरुण भारत के स्टूडियो में हूँ, स्टेटस इन प्रेजेंट है. तो ये एक टॉपिक का आपका सीखना ज़रूरी है. द सेकेंड इज इंट्रोडक्टरी देयर. नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्टरी देयर? इंट्रोडक्टरी देयर इज द टॉपिक यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट. कोई चीज़ है या नहीं है, ये बोलने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर यूज करते हैं. नाउ आई गिव यू एग्जाम्पल्स. देर इज अ राइटिंग बोर्ड इन दिस रूम. देर इज अ राइटिंग बोर्ड इन दिस रूम. मतलब क्या हुआ? इस रूम में एक राइटिंग बोर्ड है. फाइन. दिस इज इंट्रोडक्टरी देयर. किसके लिए यूज हुआ? दैट समथिंग एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट. कोई चीज है या नहीं है. There are 8 to 10 chairs in this room. इस रूम में 10 से 8 chairs हैं. There are many books on the bookshelves. यहाँ पर bookshelves में बहुत से bookshelves हैं. There is AC in this room. मतलब यहाँ पर AC है. Something exists. There are no fans in this room. इस रूम में कोई fans नहीं है. फाइन. सो कोई चीज़ है या नहीं है, ये कहने के लिए हम इंट्रोडक्टरी देयर यूज करते हैं. एंड द थर्ड टॉपिक इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उसी वक्त जो कोई एक्शन चल रही है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. फाइन. अभी मैं 1 2 3 एग्जाम्पल दूंगा. आई एम स्पीकिंग टू यू राइट नाउ. इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूं. द जेंटलमैन, द वीडियोग्राफर इन दिस रूम इज फिल्मिंग दिस scene. The videographer is
फिल्मिंग दिस सीन. वीडियोग्राफर जो है जेंटलमैन, वो इसको फिल्म कर रहे हैं, उसको ये फिल्म कर रहे हैं. नाउ दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाई? एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं उसी वक्त वो इसको फिल्म कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी गुड एट 3 टॉपिक्स फॉर प्रेजेंट पिक्चर डिस्क्रिप्शन. नाउ सेकेंड, पिक्चर डिस्क्रिप्शंस की आप बिगिनिंग किससे करेंगे? You can begin picture description with I can see in this picture. आपको एक पिक्चर भी बाद में बताया जाएगा. वो पिक्चर आप अभी फिलहाल मेरे हाथ में भी है, तो आप उसको देखेंगे. पहले मैं क्वेश्चन आपको बताता चलूँगा. पिक्चर डिस्क्रिप्शन के अंदर 3-4 बातों का ध्यान रखें. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट पिक्चर डिस्क्रिप्शन विद I can see in this picture. This is going to be your starter. ये आपका स्टार्टर होगा. क्या होगा? I can see in this picture से आप स्टार्ट करेंगे. दूसरा, आपके बहुत सारे सेंटेंसेस स्टेटस इन प्रेजेंट में रहेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर के साथ रहेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेंगे. थर्ड टिप, पिक्चर डिस्क्रिप्शंस जब आप करें तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एक एक चीज को ठीक से डिस्क्राइब करते जाएं. नाउ आई विल डिस्क्राइब यू. इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं, आई कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज अ बर्थडे पार्टी. आई कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज अ बर्थडे पार्टी. फाइन, ओके. देर आर 3 children in this room. There are 3 children in this room. There is a table and the birthday girl is sitting at the table. देखो अब यहाँ पर there is a table. ये कौन सा टॉपिक हुआ? इंट्रोडक्टरी there हुआ. And the birthday girl is sitting at the table. Birthday girl टेबल के पास बैठी हुई है. ये कौन सा टॉपिक हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ. She is around 5 years old. वो 5 साल की है. ये कौन सा टॉपिक हुआ? स्टेटस इन प्रेजेंट. फाइन. द बॉय इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर. अ स्मॉल बॉय इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर. एक छोटा सा लड़का उसके साइड में खड़ा हुआ है. ही इज वेयरिंग टी शर्ट एंड शॉर्ट्स. उसने टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहना है. फाइन. ही इज स्माइलिंग. Fine. There are some glasses on the table, or there are some juice glasses on the table. Fine. One thing. And to the left of the birthday girl, there is a girl. To the left of the birthday girl, there is a girl. She is around 5 years old. Okay. And she is wearing full sleeves T-shirt and skirt. She is also wearing printed socks or stockings. Okay. She is wearing her plates and she is holding an umbrella, a toy umbrella in her hand. She is holding a toy umbrella in her hand. This is present continuous tense. There is a lot of decoration at the back. Now see this topic, why I am using this sentence. There is a lot of decoration at the back. उनके पीछे बहुत सारा डेकोरेशन है. कौन सा टॉपिक हुआ ये? Something exists or does not exist. कोई चीज है या नहीं है. Okay, fine. There are different colors of balloons. Fine. And there is a stripe on which there is the decoration stripe on which a birthday or happy birthday words are written. तो आपको इस तरह से पिक्चर डिस्क्रिप्शंस करना होगा. अभी जितना सारा मैंने डिस्क्राइब किया उसको मैं आपको पढ़ते. आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर का डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से होगा. आई कैन सी इन दिस पिक्चर children celebrating birthday party. There are 3 children. The birthday girl is sitting at the table.
She is around 5 years old. She is wearing yellow dress and cap. The boy next to her is wearing green t-shirt. There is a birthday cake on the table. There are glasses and cups. There is a girl standing to their right. She is in a red t-shirt and blue shorts. She is also wearing pink color stockings. She is holding a birthday hat. There is a decoration on the wall. There are balloons of different colors. The children are enjoying the party. I hope you got the idea how to describe a picture. Thank you. Dear students, now we are going to see how to take up a question on story development. I hope you all like stories very much. मुझे पता भी है कि आपको stories बहुत ज़्यादा पसंद होंगे और सबको होते ही हैं. And there is going to be a 3 marks question on story development again. जैसे कि आपने अभी देखा है कि picture descriptions के अंदर the way we have got 2-3 important topics. Before you take up story development का क्वेश्चन लेने से पहले आपका 2-3 टॉपिक्स में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. You can see on the board, the first topic is status in past. जैसे कि हमने पिक्चर डिस्क्रिप्शन में देखा कि status means स्थिति. पास्ट की आपकी जो स्थिति होती है, that topic is called status in past. Fine. Okay, now I'll give you 2-3 examples on status in past. Yesterday the weather was very hot. The weather was very hot. Now the weather was very hot. ये पास्ट की या भूतकाल की स्थिति को या स्टेटस को बताता है. Fine, fine. Okay, now second topic is introductory there in past. जैसे कि आपने पिक्चर डिस्क्रिप्शन में देखा है, introductory there is used to talk about something exists or does not exist. कोई चीज़ है या नहीं ये बताने के लिए introductory there यूज होता है. इसी तरह से past में कोई चीज़ थी या नहीं थी, to talk about that you use introductory there. I'll give you example. This morning there was no traffic jam on the roads. आज सुबह रोड्स पर ट्रैफिक जैम नहीं था. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट कि कोई चीज़ नहीं थी. देयर वॉज नो ट्रैफिक जैम ऑन द रोड्स. देयर वर वेरी फ्यू व्हीकल्स ऑन द रोड्स. रोड्स पर बहुत ही कम व्हीकल्स थे लॉकडाउन की वजह से ना, तो बहुत ही कम व्हीकल थे. देयर वर वेरी फ्यू व्हीकल्स. दिस इज introductory थे. Something was existing or something was not existing. Story development के अंदर third and very important topic is that is simple past tense. Fine. Okay. Now when do we use simple past tense? Simple past tense is used to talk about actions completed in past. Past में कुछ actions complete हो गए, उनकी आप बात करने के लिए simple past tense यूज होता है. I'll give you some examples on that. I reached Tarun Bharat office at 9:30. Now look here, action completed in past. मैं तरुण भारत का ऑफिस 9:30 बजे पहुंचा था. Now this is action completed in past. और I ate dosa in breakfast. आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में डोसा खाया. एक्शन कंप्लीटेड. आई टुक अ प्रिंट ऑफ अ पेज बिफोर कमिंग ओवर हियर. यहाँ आने से पहले मैंने एक पेज का प्रिंट लिया. एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट. फाइन. तो स्टोरी डेवलपमेंट से पहले आपको इन 3 टॉपिक्स के अंदर अच्छा होना जरूरी है. दैट इज स्टेटस इन पास्ट, इंट्रोडक्टरी देयर इन पास्ट एंड सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट वन स्मॉल टिप. आपको ये करना है कि यू हैव टू स्टार्ट एनी स्टोरी विथ अ स्टार्टर
जैसे आपने स्टोरी पिक्चर डिस्क्रिप्शन में देखा ना, पिक्चर डिस्क्रिप्शन की बिगनिंग हम आई कैन सी इन दिस पिक्चर से करते हैं, उसी तरह से स्टोरी का बिगनिंग आपको करना होगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय। इस तरह से आपको स्टोरी की बिगनिंग करनी है। आपको स्टोरी डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन भी बताया जाएगा, उसी क्वेश्चन की सहायता से मैं थोड़ा सा आपको बोलता चलूँगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, क्रो सीज अ पिकॉक, वहाँ पर पॉइंट है इस तरह से, वॉन्ट्स टू बिकम पिकॉक, क्रो सीज अ पिकॉक, एक क्रो पिकॉक को देखता है, वॉन्ट्स टू बिकम पिकॉक, वो पिकॉक बनना चाहता है, गैदर्स सम फेदर्स, थोड़े फेदर्स, फेदर्स मतलब पंख, पर थोड़े पर जमा करता है, स्टिक्स देम ऑन बॉडी, उसको अपनी बॉडी पे स्टिक करता है, लुक्स फनी, बहुत ही फनी दिखता है, जॉइंस पार्टी ऑफ पिकॉक्स, पिकॉक्स की एक पार्टी में चला जाता है, नो वन नोटिसेस, उसको कोई लक्ष्य नहीं देता, ध्यान नहीं देता उसके ऊपर, गोज बैक टू हिज क्रो फ्रेंड्स, अपने जो क्रो फ्रेंड्स हैं उनके पास चला जाता है, नो वन नोटिसेस हिम देयर्स टू, उस पर वहाँ भी कोई ध्यान नहीं देता, बिकम सैड, बहुत दुखी हो जाता है, हैज़ नो फ्रेंड्स, अब उसके कोई दोस्त नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से होता है, क्वेश्चन कभी कभार प्रेजेंट टेंस में होता है और उसको आपको पास्ट में करना होता है, क्योंकि स्टोरीज को हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो 2-3 टिप्स को आपको याद रखना है कि ये 3 टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है स्टोरी डेवलपमेंट से पहले, और स्टोरी की बिगनिंग जो है वंस अपॉन अ टाइम से करना है। क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, मैं अभी यही क्वेश्चन एक आंसर में कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता चलता हूँ। नाउ पहला तो पॉइंट क्या था, क्रो सीज अ पिकॉक, अब हम इसको करेंगे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो। देखिए अब यहां पर क्या क्या आ गया, एक तो स्टोरी का स्टार्टर आ गया, वो क्या है, वंस अपॉन अ टाइम। दूसरा हमने इंट्रोडक्टरी देयर ले लिया, देयर वाज अ क्रो, एक क्रो था या एक कौवा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो। क्रो सीज अ पिकॉक, दूसरा टॉप है, एंड ही सॉ अ पिकॉक। मैंने यहां पर क्या चेंज किया, सीज को सॉ में मैंने चेंज किया, सीज प्रेजेंट टेंस है और सॉ उसका पास्ट टेंस है, एंड ही सॉ अ पिकॉक, फुल स्टॉप। उसके बाद wants to become peacock, क्वेश्चन है, he wanted to become a peacock, wants को हमने क्या किया, wanted किया, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज किया। स्टोरी डेवलपमेंट में आपको यही करना है, wanted to become a peacock and gathers some feathers है, and he gathered some feathers। क्या क्या हमने चेंज किया, एक तो हमने कंजंक्शन एंड वहां पर ले लिया, और गैदर्स जो प्रेजेंट टेंस है उसको हमने गैदर्ड कर दिया, एंड गैदर्ड सम फेदर्स एंड स्टक देम ऑन हिज बॉडी। यहां पे क्वेश्चन में है स्टिक्स, स्टिक्स क्या बताता है, प्रेजेंट टेंस। अब हम उसको स्टोरी में क्या करेंगे, स्टक करेंगे, एंड स्टक देम ऑन हिज बॉडी। उसने जो फेदर्स पर जो जमा किए थे पिकॉक्स के, उसने अपने बॉडी में उसको स्टक किया, फाइन फाइन। एंड लुक्स फनी, क्या करेंगे आप लुक्स का, लुक्स विल बी चेंज्ड इनटू लुक्ड, एंड ही लुक्ड वेरी फनी, फाइन। देन फुल स्टॉप, ही जॉइन्स, यहां पर पॉइंट है, जॉइन्स अ पार्टी ऑफ पिकॉक्स, एंड दैट यू आर गोइंग टू चेंज इनटू ही जॉइन्ड अ पार्टी ऑफ पिकॉक्स। इस क्लू को हमने क्या चेंज किया, वहां पर जो जॉइंट्स था क्वेश्चन के अंदर उसको हमने जॉइंट कर दिया, ही जॉइंट अ पार्टी ऑफ पिकॉक्स, बट नोबडी नोटिस्ड हिम, लेकिन परंतु उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हमने क्या क्या किया, एक तो कंजंक्शन हमने बट ले लिया, और जो लुक्स है, नोटिस है, उसको हमने नोटिस्ड, NOTICED, nobody noticed him. Then he went back to his crow friends. Question यहां पर है, he goes back to his crow friends.
उसको मैं चेंज कर रहा हूं, देन ही वेंट बैक टू हिज क्रो फ्रेंड्स। देखिए यहां पर क्या चेंज आ गया, जो गोज है दैट इज चेंज्ड इनटू वेंट। ही वेंट बैक टू हिज क्रो फ्रेंड्स, बट नो वन नोटिस्ड हिम देयर टू। लेकिन उस वहां पर भी किसी ने उस पर लक्ष्य नहीं दिया। नो वन नोटिसेस, यहां पे क्वेश्चन है और उसको हमने उसको चेंज किया है, नो वन नोटिस्ड हिम देयर टू। बिकम्स सैड, देखिए आप इसको कैसे चेंज करेंगे, बिकम्स सैड मतलब वो दुखी हो जाता है। स्टोरीज को तो पास में होना चाहिए, दुखी हो जाता है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम इसका क्या करेंगे, एंड ही बिकेम वेरी सैड एंड ही हैड नो फ्रेंड्स। क्वेश्चन में है हैज नो फ्रेंड्स और उसको हम चेंज करेंगे, ही हैड नो फ्रेंड्स। हैज नो फ्रेंड्स इज चेंज इनटू had no friends. And what's the lesson you are going to learn through this? That we should not be greedy and we should be satisfied with what we have in our life. तो स्टोरी डेवलपमेंट में 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, यू हैव टू बी गुड एट द टॉपिक्स लाइक स्टेटस इन पास्ट, इंट्रोडक्टरी दर एंड सिंपल पास्ट टेंस। और स्टोरी का बिगनिंग आपको स्टार्टर से करना है, वंस अपॉन अ टाइम से, और जितना सारा वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में दिया गया है दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट टेंस। थैंक यू। सबस्क्राईब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।